जीएसटी को समझना सरल भाषा में अगर हम प्रैक्टिकली भी किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आती है। और आज हम देखेंगे कि जीएसटी को प्रैक्टिकली हमारे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जीएसटी के बारे में कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा टैक्स है। तो ये देखते हैं कि जीएसटी आज है क्या। तो दोस्तों, जीएसटी से पहले हमारे टैक्सेशन सिस्टम में एक सिंगल टैक्स नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें बहुत सारे टैक्स आते थे, जैसे सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेस हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। तो एक आइटम में एक से ज़्यादा टैक्स लगता था। जैसे किसी ने कार परचेज करी, उस पे सेल्स टैक्स लगेगा, फिर उस पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, फिर उस पे लग्जरी टैक्स लगेगा। तो इस तरह से मल्टीपल टैक्स लगते थे। अब जीएसटी के आने की वजह से हमें पता है कि इस आइटम पे इतना टैक्स ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो ये हुआ जीएसटी के आने से कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी स्मूथ चलता है अब, और इससे हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कितनी आइटम्स प्रोड्यूस हुई, कितनी बिकी, क्या सेल है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो ये डाटा हमारी गवर्नमेंट के पास आता रहता है। तो जीएसटी कैसे लगता है? तो सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई गुड्स को सेल करना है, तो उसके लिए गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, और एनीथिंग अदर देन गुड्स वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। जैसे मनी, सिक्योरिटीज़, वो जीएसटी में नहीं आते। और गुड्स को सेल करना होता है, गुड्स की सेल होनी ज़रूरी है, तभी उन पे जीएसटी लगेगा। ये तो आप सबको पता ही है। तो तीसरी बात ये है कि सेल्स को ये देखना है कि ये इंट्रा स्टेट सेल है या फिर इंटरस्टेट। इंट्रा स्टेट सेल ये होता है कि अगर आप किसी स्टेट में रहते हो, आप उसी स्टेट के अंदर अंदर सेल्स कर रहे हो। और इंटर स्टेट ये होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो वो इंटर स्टेट में आ जाएगा। तो इंटर स्टेट, तो इस कैटेगरी में हम फर्दर जाएंगे और ये देखेंगे कि ये B2B सेल्स हैं, B2C सेल्स हैं, B2C लार्ज हैं, या फिर किस तरह की सेल है ये। तो हम देखेंगे कि B2B सेल्स में ये होता है कि एक से दूसरे बिजनेस में सेलिंग हो रही है, और दोनों बिजनेस के पास अपना जीएसटी नंबर है। तो ये अल्टीमेट टैक्स कंज्यूमर पे जाएगा। और B2C सेल्स में ये होता है कि रिटेलर अपना माल सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, तो ये B2C सेल होती है। और B2C लार्ज सेल ये होती है कि अगर हम कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं और वो सप्लाई की कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो वो B2C लार्ज कहलाएगा। और अगर हम इंटरस्टेट कर रहे हैं और उसकी कीमत 2.5 लाख से कम है, तो वो B2C सेल कहलाएगा। तो फिर आता है कि जो भी पर्सन सेल कर रहा है वो जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं। अगर उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि उस आइटम पे टैक्स का रेट कितना है। तो दोस्तों, जैसे हमारी आम आइटम्स होती हैं, जो हम जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ऐसे जो आइटम्स हैं इन पे टैक्स नहीं लगता, तो ये इन पे हम टैक्स रेट 0% रखते हैं। और जो हमारी डेली यूज़ की आइटम्स हैं, जैसे चप्पल हो गई, कपड़े हो गए, जो बेसिक नीड्स हैं, उन पे जीएसटी का रेट 5% लगता है। और थोड़ी और आगे जाएं तो जैसे एक कॉमन मैन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट कॉमन मैन कंज्यूम कर लेता है ये चीज़ें, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, सिलाइंग मशीन हो गई, इस पे हमारा जीएसटी रेट 12% लगता है। और फिर अगर हम मोबाइल फ़ोन देखें, लैपटॉप्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखें, इन पर जीएसटी रेट 18% के हिसाब से लगता है। और जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे कि कार, एयरप्लेन टिकट्स, इन पे जीएसटी 28% के टैक्स स्लैब में लगता है। तो आप अगर कोई ऑपरेटर हैं और आपको एंट्री करनी है, तो आप सीधा एक आइटम क्रिएट करोगे
और सॉफ्टवेयर में टैक्स लैब के नीचे वो रेट डाल दोगे और आपको सीधा बिल में टैक्स ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हम अपने सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आइटम्स में जाएंगे और यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लेंगे। न्यू पे क्लिक करके सैमसंग मोबाइल, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नेम आपको देना है आप वो दे सकते हो। और ये हमारा आएगा 18% टैक्स लैब में। तो इस तरह से हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई सेल की एंट्री करेंगे तो ये टैक्स अमाउंट अपने आप ऐड होके हमारे बिल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम टैक्स को ऐड कर सकते हैं, टैक्स लैब को। तो अब हम अगर कोई भी सेल की एंट्री करेंगे तो इसमें अपने आप हमें टैक्स का अमाउंट ऐड होके शो हो जाएगा। तो एक एंट्री करते हैं। तो ये देखिए हमने एंट्री करी थी 15,000 का हमारा एक सैमसंग मोबाइल का प्राइस था और यहाँ पे 18% टैक्स ऐड होके अपने आप शो हो गया है। तो इस तरह हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे और यहाँ पे हमारे इनवॉइस में ये अपने आप टैक्स ऐड होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि टैक्स को कैसे क्रिएट करना है और भी चीज़ें आने वाले हम लेक्चर्स में देखते रहेंगे। थैंक यू। खुश रहो, तरक्की करो।